जय हिंद बच्चों। तो एमसीक्यू ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो है, फटाफट देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछा है और ये मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को मालूम होगा, है ना। नहीं मालूम तो भी याद कर लीजिए फटाफट, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो प्लीज़ देख कर आइए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड देखते हैं, द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी होज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज। तो क्या होता था, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन टाइम्स टी। तो ये वाला देख लीजिए, याद रख लीजिए, एल माइनस एन माइनस वन टाइम्स टी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना है। कोई भी टर्म आपको निकालना हो जनरल टर्म, बट फ्रॉम एंड वो था स्टार्टिंग से। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो था आपके पास स्टार्टिंग से, है ना। कोई भी टर्म निकालना हो, बट अगर आपको एंड से कोई टर्म निकालना हो तो एल आपका लास्ट टर्म होता है, आपको एन और डी पता ही है। एंड से निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एल माइनस एन माइनस वन टाइम्स टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो सम का फॉर्मूला पूछा है अग्रे में, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और उसके बाद टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है ना। टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी यही होता था, अगर आप नोटिस करें तो ये ऑप्शन वाला ये, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ए इज गिवन। सम ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म ए हो और लास्ट टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एल टर्म अगर लास्ट टर्म आपके पास एल है तो एन बाई टू ए प्लस एल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एन बाई टू ए प्लस एल फर्स्ट वाला ही आपके पास, ठीक है। सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर आपके पास ये होता है, जिसको नहीं पता वो देख लें कैसे आता है ये। सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सम एन टर्म्स का निकालना है और वो भी नेचुरल नंबर का। तो एक दो तीन चार ऐसे करके आपका नेचुरल नंबर जाता है, तो ए की वैल्यू भी वन है और डी की वैल्यू भी कितनी निकलेगी, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो वन निकलेगी। तो एस एन, एन की जगह एन रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में, यहाँ पे देख लीजिए टू मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस वन एच छोड़ दीजिए और डी की जगह पे क्या है आपके पास वन, इसको सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ये टू प्लस ये क्या बचा एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास एन बाई टू ब्रैकेट में दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा एक, तो एन प्लस वन बचा, तो एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यही तो बोला था हमने आप लोग, है ना। एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर होता है उसका सम निकाल देगा, बट स्टार्टिंग से होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो यही वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। 50 नेचुरल नंबर बोला है स्टार्टिंग के, तो यहाँ पे 50 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास 50 प्लस वन, तो आ जाएगा 51 और डिवाइडेड बाई में टू, तो आ जाएगा दो से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25, तो आ जाएगा आपके पास 25 और इंटू में 51। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए इसमें कहा जाता है द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। nth टर्म का मतलब कोई भी जनरल टर्म हो गया, टी एन दिया हुआ है आपके पास, टी एन दिया हुआ है आपके पास टू एन प्लस फाइव। तो आपसे पूछा है कि 10th टर्म क्या होगा। देखिए कोई भी टर्म है, 10 टर्म है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले पता है ए प्लस नाइन डी, है ना। कोई भी टर्म होता है, जैसे टर्म नंबर मान लो 20 लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस नाइनटीन डी। ए रखना है और प्लस में आपको डी के साथ वो नंबर रखना है जो बी से एक कम हो, ठीक है, एन माइनस वन, ठीक है ना। तो वो 19D, तो आपको 10th टर्म निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ए और डी। तो ए और डी यहाँ से आपको कैसे निकलेगा, अब बोलेगा कैसे निकलेगा, तो पहले टर्म नंबर वन निकालो भाई। तो टर्म नंबर वन कितना जगह, वन पुट करो एन की जगह, तो टू और प्लस सेवन आ जाएगा। टर्म नंबर टू निकालो, टर्म नंबर टू कितना होगा, दो दूनी चार पाँच नौ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म नाइन सेवन आया, सेकंड टर्म नाइन, ऐसे करके आप 11 वगैरह निकलता चला जाएगा। तो ए की वैल्यू 7 हो गई, प्लस 9 मल्टीप्लाई में डी की जगह दिस माइनस दिस 2 आ गया, 9 दूनी 18 और 7 कितना आ जाएगा 25, 25, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेन चीज़ तो आपके पास ये है। ओके नेक्स्ट, इसमें कहा जाता था फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी 7, मतलब ए की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, तो डी की वैल्यू आपके पास 3 है। द जनरल टर्म ऑफ द ए पी इज, तो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। बस एन नहीं पता, ए और डी पता है हमें, तो ए की जगह हमने 7 रखा प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, डी की जगह कितना आपके पास 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n, 4 प्लस 3n, या फिर 3n प्लस 4 एक ही बात है ना, प्लस में। चलिए आगे की बात करते हैं। आपसे पूछा 24th टर्म, तो आपको बता ही दिया कि जनरल टर्म 24 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एक कम करके 23d, ठीक है। तो ए पता है आपके पास कितना है, -1 है, प्लस में 23
मल्टीप्लाई डी, डी कितना है, डी आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, A2 की जगह 3 है माइनस A1, A1 की जगह -1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 इस तरीके से सॉल्व करना थी, हो जाएगा 4। तो 23 चौके कितना हो जाएगा आपके पास, 23 चौके तो 92, 92 -1 तो 90। ए रुको 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 रुको, फिर से करने दो। 4 24 भी निकालना है, बिल्कुल सही बात है। तो A + 23D लिखूँगा, ए की जगह -1 है, बिल्कुल सही बात है। और प्लस में 23 इंटू डी, डी की जगह आ जाएगा 4, 4 बिल्कुल सही है। 23 का 92 ही होता है, तो 92, 92 ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 91। अरे सॉल्व तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ भाई, सॉल्व तो मैं, हाँ सॉरी, मैं इसका ऑप्शन देख रहा हूँ यार, 105, सॉरी ये 91 बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सॉरी। ओके ग्रेट, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शन में गलत वाले क्वेश्चन का देख रहा था। चलिए इसमें आता है ये वाले, आर द फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हैं। हमसे कहा जाता है इसका 10th टर्म क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम। तो 10th टर्म को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A + 9D। ए कितना आपके पास देख लीजिए 70 है, प्लस में 9 मल्टीप्लाई डी, डी कितना होगा दिस माइनस दिस, तो 75 माइनस 70 कितना आया 5, तो हो गया 70 + 9 5 = 45, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 115 सॉरी, ये हो जाएगा 115 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दे रखा है आपके पास, कहता है इसके पास 31 टर्म्स है, 31, इसका मतलब ये वाला लास्ट वाली टर्म होगी, ठीक है ना। द मिडल टर्म ऑफ द एपी इज, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिडल टर्म कौन सी आएगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है, जितने टर्म्स होते हैं उसमें एक ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, जो मीडियन निकालने का सिस्टम होता था। तो n+1 32/2, तो हो जाएगा 16th टर्म, तो 16th टर्म निकाल लीजिए फटाफट। तो टर्म नंबर 16 को लिख सकता हूँ मैं A + 15D, राइट। तो ए देख लीजिए कितना है 6 है, प्लस में 15 मल्टीप्लाई डी, डी की जगह कितना आ जाएगा 13 - 6 कितना आ जाएगा 7, 15 से 105 और 6 121, 15 से 105 और 6 111 हुआ 121, 100, ठीक है ना, 111। ओके डन, ओके। तो ये हो गया आपके पास 111। चाहिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस 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 इज 241, तो कौन सा टर्म है, मतलब एन की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो जनरल टर्म का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, A + n-1 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास D आ जाएगा, ठीक है। तो Tn कितना आपके पास देख लीजिए, Tn मतलब जनरल टर्म 241 है, जो आपको बताना है कौन सा टर्म है वो। A की वैल्यू आपके पास 7 है, प्लस n निकालना है, और डी की जगह कितना है आपके पास, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। चलिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 234 बचेगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल करेक्ट, यस, ठीक है। चलिए अब ये 6 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल टू बचेगा n-1, इस चीज़ को डिवाइड कीजिए, 6 × 18 5 बचा, 6 में 54, तो -1 इधर आएगा, +1 तो 40 बना लेगा, 40th टर्म, ठीक है। चलिए थोड़े से मुझे सर्दी हो रखी है तो प्लीज़ इग्नोर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विच टर्म ऑफ ए पी इज 100 - 48, ठीक है ना, -148, तो वही सेम चीज़ है, जनरल टर्म की जगह -148 पूछा, एन ही पूछा आपके पास, ए की जगह 11 है, प्लस n-1, डी की जगह देखिए ध्यान से, दिस माइनस दिस, तो -3 आएगा, कई बच्चे यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और उनका आंसर गलत आता है, ठीक है ना, तो -3, ओके। चलिए 11 इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा -148 और आ जाएगा -11, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n-1, और ये -3 को आप डिवाइड में भेज दीजिए इधर फटाफट, ये हो जाएगा -11 मान बात है, -159 आ जाएगा, और -3 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू n-1, इससे ये कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 9 -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 54 बना लेगा, तो 54th आपके पास आंसर आ जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, बच्चों ने इसमें टिक कर दिया है, मैं क्या बताऊँ। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100, राइट, 100 टिक 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 टिक, अच्छा 100 से अगला टर्म कौन सा होगा, 101, 102, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 999 तक। अब इनमें से हमें काउंट करना है कि 7 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है, 7 से कौन कौन नहीं, कितने नंबर से, ये पूछा है, ठीक है, कितने हैं। अब n की वैल्यू निकालनी है, बट बिफोर दैट आपके पास 7 से डिविजिबल वाले की एपी बननी चाहिए पहली बात तो 100 डिवाइड नहीं होता, 101, 104 भी डिवाइड, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 होता है 7 से डिवाइड, फिर 112 होगा, फिर
7 और जोड़ दीजिए, 119 होगा। ऐसे करते 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 लेफ्ट से आपने पता लगा लिया कि कौन कौन से नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आइए कि कौन सा डिविजिबल होगा। 999 नहीं है, 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है। मुझे कैसे पता मुझे कैसे पता भाई मैं टीचर हूँ, मुझे पता है। मैंने ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितनी बार करवाया है, बट आपको डिवाइड करके एक बार तुरंत देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो 994 तक आप जैसे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला नंबर जो है डिविजिबल है 7 से। तो ये एक आपके पास एपी बन गया, वेयर एट इज योर लास्ट टर्म और यू कैन से जनरल टर्म। तो ये टर्म जो है वो कौन सा टर्म है वही आपको पता करना है। तो उतना ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे फिर से वही, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। टी एन की जगह आप रख देंगे 994 इज इक्वल टू ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 एज इट इज रख देंगे, और डी की जगह आ जाएगा दिस माइनस दिस विच इज नथिंग बट 7। तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई ये वाला 7 जो डी होता है, और इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस करिए कितना आ जाएगा, 14 में 5 गया, ऐसे इधर कर लेते हो कहीं कुछ मिस्टेक ना कर दो मैं, 105, ठीक है। 14 में 5 गया तो आ जाएगा 9, फिर इधर कितना बच गया 8, यहाँ पे बच जाएगा 8, ठीक है ना। एम आई राइट, यस। और यहाँ पे बच गया मेरे पास 9 माइनस 1 8, 889, ठीक है ना, 889, और डिवाइडेड बाई क्या आपके पास 7, तो आ जाएगा n माइनस 1। इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो एक बार में एक इसके पहले बचा 18, 7 दूना 14, 4 49, 7 7 49, तो 127, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू आ गई 128। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, 128 है ना। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा 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 बेटा, अच्छा अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 20 एंड 200 आर डिविजिबल बाई 4। अगेन द सेम क्वेश्चन, 20 से स्टार्ट करना है, 21 22 एंड सो ऑन। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन बोला है, बिटवीन, ठीक है ना, और 200 लास्ट टाइम 200, तो इनके बीच का नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 ले लो क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं, इनके बीच का, तो हो जाएगा 24, फिर 28, फिर 32, ऐसे करते 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 200 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, बट 200 आप नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच का बोला है, तो आप इससे पहले वाला नंबर लेंगे तो 196 विच इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे भाई, एन की वैल्यू निकालेंगे टी एन का फॉर्मूला लगा के, और क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी एन की जगह 196, ए की जगह 24 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, डी की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। चलिए 24 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 196 माइनस 24 डिवाइडेड बाई ये वाला जो डी था वो डिवाइड में चला गया, और इज इक्वल टू बचा एन माइनस 1। इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, और इज इक्वल टू एन माइनस 1। इस पर इसको क्या, 4 चुके 16, 4 तिया 12, -1 इधर आएगा +1, तो 44th टर्म हो जाएगा। 44 मतलब 44 ऐसे नंबर होंगे जो 20 और 200 के बीच में डिविजिबल होंगे आपके पास कितने से, 4 से। तो ये 44, पता नहीं ये किसने गलत लगा दिया, चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर भी कैलकुलेशन में हो सकता है उन्होंने सही लगाया, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने तो सही कैलकुलेट किया अब भी, आई डोंट नो, बट फिर भी मैक्सिमम चांसेस मैंने सही किया, ठीक है ना। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस इज, ये एक एपी है, ठीक है ना, इस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो बहुत आसान है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है A2 माइनस A1, तो 1 माइनस के डिवाइडेड बाई के में से माइनस कर दीजिए 1 अपॉन के, एल्सियम लेकर सॉल्व करिए, नीचे सेम है सिंपली माइनस हो जाएगा, 1 माइनस के में से -1 हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई के, तो ये 1 में से 1 चला गया, ऊपर बचा माइनस के अपॉन में के, तो के से के गया तो -1 आपके पास आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं आपके पास, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है इफ़ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, टी एन हो गया, विच इज नथिंग बट 3n प्लस 2। नाउ सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स इज, तो 3 टर्म्स निकाल लीजिए, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, तो T1 पता चल जाएगा, मतलब A1 बोले या T1 बोले एक ही बात है, A2 बोले या T2 बोले एक ही बात है, ठीक है ना, वो टर्म्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 2 6 8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 2 11 आएगा, 11 8 19 5 24, तो 24 इसका सम हो जाएगा, 3 टर्म्स का, खत्म बात। वैसे एक MCQ में था इसीलिए 3 टर्म्स का सम पूछा है, वरना कहीं ना कहीं ज़्यादा टर्म्स का सम जरूर पूछता है ना। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP दिस हैविंग 60 टर्म्स, लास्ट टर्म आपसे पूछा है, तो TN मतलब TN इज इक्वल टू एक ऐसा टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म बना देंगे इसको, लास्ट टर्म जिसमें 60 टर्म्स है, तो n की जगह 60 ले लेंगे, तो T60 निकालना है आपको, तो T60 को आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 59 D, ए देख लीजिए कितना है 5 प्लस 59,
59 मल्टीप्लाई डी, दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा 7। बस सॉल्व कर दीजिए। 5 प्लस 9 से 63 के 3 बच गए 6, 5 से 35, 6 41, 413, 5 418, 480। आई ना बात समझ में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं जस्ट लेट मी चेक। देयर आर टोटल 39 क्वेश्चंस इन दिस MCQs portion. Okay, let's do all these questions. It is 18th na? Yeah, 18th done. Yeah, let's do now question number 19. The common difference of AP. Common difference again same thing. This minus this, A2 minus A1. तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3P डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? डिवाइडेड बाई में 3 और 1 माइनस 3P माइनस का 1 माइनस 1 1 का चला जाएगा, माइनस 3 इससे ये कट गया तो माइनस P बच गया आपके पास। तो माइनस P आपका इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज, देखिए इसका मतलब क्या है? √3। इसको जब आप तोड़ेंगे ना क्या आएगा पता है? 2√3। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा पता है? 3√3। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? 4√3। तो अगला क्या आएगा? 5√3। अब इसको तोड़ देंगे 25 25, 25 तिया 75, तो अंडर रूट में 75 होगा। बाहर वाले का स्क्वायर अंदर वाले से एक बार, तो अंडर रूट 75 इज योर आंसर। ऐसे तोड़ लेना, ठीक है। चलिए AP में होते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, मतलब A की वैल्यू आपके पास P है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q, और D की जो वैल्यू है वो Q है। द टेंथ टर्म का वैल्यू क्या होता है? टेंथ टर्म मतलब क्या होता है? टर्म नंबर 10। टर्म नंबर 10 को कैसे लिख सकते हो? A प्लस 9D। A की जगह P है प्लस 9, D की जगह क्या है? Q है। तो P प्लस 9Q, P प्लस 9Q, P प्लस 9Q द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला था nth टर्म पूछा है आपसे। nth टर्म मतलब Tn टर्म, ठीक है ना, Tn। तो चलिए Tn निकाल लेते हैं। Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। A देख लेते हैं क्या है मेरे पास? A की जगह 1/m है, तो 1/m रखूँगा प्लस n माइनस 1, n की जगह n रहने दीजिए, n माइनस 1, और D निकाल लीजिए यहाँ से। तो D निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 प्लस m/m, ठीक है ना, बाई m में से माइनस कर दीजिए 1/m, तो ये आ जाएगा 1 प्लस m माइनस 1/m। एल्सियम लेकर सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 1, तो इसकी जगह रख दीजिए आप 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/m प्लस n माइनस 1। आप चाहें तो इसका एल्सियम ले सकते हैं। देखिए इसमें एल्सियम भी लेकर सॉल्व कर रखा है, तो इसके नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है। फिर ले लीजिए m, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 से m करेंगे तो आ जाएगा m ब्रैकेट में n माइनस 1। तो ये वाला चेक कर लीजिए किस में है, वही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही आपके पास, फर्स्ट वाला ही आपके पास इसी तरह से दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। 23 का कहना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P दिस आर इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो आपसे बोला है कि P की ऐसी क्या वैल्यू लिया जाए कि ये जो ना AP में बन जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 टर्म्स जरूर दिए होंगे इसमें, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, A1 A2 A3। अब जिसको लगता है कि जो D का फॉर्मूला वो सिर्फ A2 माइनस A1 होता है वो बेवकूफ़ है। बताओ क्यों? क्योंकि AP जो D होता है कॉमन डिफरेंस, उसका ये मतलब नहीं कि A2 माइनस A1 से ही आएगा। D का मतलब आप कोई सा एक टर्म चूज कर लीजिए, उससे जस्ट पहले वाले को माइनस कर दीजिए, आपका D निकल जाएगा अगर वो AP है तो आप इसे A3 माइनस A2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 13 में इसको माइनस करें, 13 माइनस 2P प्लस 1 ब्रैकेट लगा के माइनस, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से आप माइनस करें 5P माइनस 13 में माइनस 13, ये तो सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। अब ये माइनस साइन दोनों का चेंज करेगा, 13 माइनस का 2P माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 5P माइनस का 3 माइनस का 13। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 2P और प्लस का 12 इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा आपके पास 5P माइनस का 16। इधर उधर कर देते हैं, ये इधर भेज देंगे तो 7P बना लेगा, और 12 में ये उधर चला जाएगा तो 16 28 हो जाएगा 28 के नीचे 7 भेजेंगे तो P की वैल्यू 4 हो जाएगी। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहा जाता है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस देन इट्स कॉमन डिफरेंस। वेरी इंटेलिजेंसी भरा क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। हमसे बोला Sn का जो जनरल टर्म है ना, सम ऑफ n टर्म्स, Sn का जो जनरल टर्म्स है, सम का जो जनरल टर्म्स है वो ये है। अब हमें इसमें से बोला कॉमन डिफरेंस बताइए। देखिए कॉमन डिफरेंस का तो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है कि हम A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे, लेकिन दो टर्म्स पता हो जब तो। देखिए दो टर्म्स कैसे निकलेगा, यहाँ से पहले आप 1 रखिए, 1 जो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, S1 8 आया। ध्यान रहे जो S1 होता है वही A1 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है। क्यों भैया, एक AP है, उसका अगर फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 5 है, तो क्या वो फर्स्ट टर्म का सम भी 5 नहीं होगा? तो S1 भी 5 है और A1 भी 5 है, मतलब फर्स्ट टर्म भी 5 है और
S1 भी 5 है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 5 ऑल्सो। तो उस तरह यहाँ 8 है तो वही दोनों ही का काम करेंगे, S1 का भी और A1 का भी, राइट। ओके तो अब हम बात करेंगे, अगर 2 पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, वो S2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया आपके पास 26। अब जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि ये आपका A2 का काम करेगा, नहीं बच्चा आप गलत हो। क्यों? क्यों? सिंपल सी बात है, देखिए S1 और S2 का क्या मतलब है, S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब दो टर्म्स को जब सम किया होगा तब जाकर S2 आया होगा। मतलब S2 किसके इक्वल होगा पता है, A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। S2 आपने पता किया 26 है, A1 को इधर भेज दीजिए, A1 8 है, तो अब जाके A2 आएगा, और वो कितना है आपके पास 18 है, तो A2 18 है। अब आपके पास D निकलेगा A2 माइनस A1 करके, ध्यान से 18 माइनस 8 मतलब 10 आंसर है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। है आसान चीज़ें, लेकिन आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे मात खा जाते हैं भाई, बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को जो भी डाउट आता है तो 7428525669 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और वहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट विथ डाउट्स, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। Question number 24. The first term and the last term of an AP is 1 and 11 respectively. If the sum of terms is 36, then the नंबर ऑफ टर्म्स इज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले वो इकट्ठा कीजिए और फिर पता लगाएंगे यार इससे कैसे निकाला जा सकता है। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 1 है, और आपके पास बोला है कि एंड द लास्ट टर्म मतलब TN है, TN कितना है आपके पास 8 है, कोई जनरल 11 है, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 11 है। इफ़ द सम ऑफ द टर्म्स इज 36, मतलब SN दिया हुआ है आपके पास, SN कितना हो जाएगा आपके पास 36, देन द नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे N ही पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। चलिए वैसे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, खैर छोड़िए, ऐसे तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि तुक्का लगा सकते हैं इसमें, इस तुक्का नहीं मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए इन सब का सम करेंगे तो 36 से तो नो डाउट ज़्यादा ही आएगा, मतलब ये सिंपल AP है नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा AP बनने का क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, फिर 11, ये लास्ट टर्म हो सकता है। या फिर 1 से 4 जा सकता है, 1 से 4, फिर 4 से कितने गैप हुआ 3 का, फिर 7, फिर 7 3 10, तो ये नहीं हो सकता लास्ट टर्म। 1 से 5 तो 4 का गैप हुआ, फिर से ये भी नहीं हो सकता। 1 से 6 तो 5 का गैप, फिर 1 6 11, ये जरूर हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही 2 AP हो सकते हैं। तो इनमें से सम किसका आ रहा है आपके पास 36, 1 6 7 18 ये तो है नहीं, तो यही आपके इसी का सम आ रहा होगा 36, इसी का सम आ रहा होगा 36। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 11 36, देखा ना कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा, खत्म बात। कहाँ गया 6, इसका आंसर हो जाएगा, खत्म बात। नहीं तो आप फॉर्मूले लगा कर भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQ है तो आप इस तरह से बिंदास कर सकते हैं, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आगे देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज, सम पूछा है और वो फर्स्ट 40 इंटीजर्स होने चाहिए, फर्स्ट 40 है ना, तो वो तो बड़ा ही सिंपल है। अच्छा डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए भाई, तो पहला होगा 6, फिर दूसरा होगा 12, फिर ऐसे आपके पास 18, ऐसे चलता रहेगा और n की वैल्यू 40 तक चलता रहेगा। तो सम पूछा है तो ऐसे निकाल देते हैं। ऐसे का फॉर्मूला मालूम ना, n/2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे n की जगह पे 40/2, ठीक है। ब्रैकेट में 2a, तो 2a की जगह 2a 6 हो गया, प्लस n-1 विच इज़ 40 - 1 तो 39, और इंटू में d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे तो 6 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, मोज लीजिए, या ये काट देंगे आ जाएगा 2 6 दूनी 12 प्लस 35 7 35 थी 105, तो 210 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 222 हो जाएगा। 222 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4440 हो जाएगा, 4 बार 4 0, कहीं नहीं है ऐसा कोई आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं, 212 222 बना लेगा। 222 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 4, यार कर तो मैं सही रहा हूँ बिल्कुल। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। SN/2
ओहो ये 39 था, आई एम सो सॉरी, दिस वॉज योर 39, आई कंसिडर्ड इट एज 35, दिस वॉज योर 39, ठीक है ना। चलिए अब फिर से यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, सही है सब कुछ। 39 40, दोनों 40 के 120, 240, 240, 240, 240, 240 में से 6 कम करिए, 234, 234 में 12 ऐड कर दीजिए, 246, 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 446 92, 492 04920, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन, एन की वैल्यू कितनी है 30, फिर से सम निकालना है तो एस 30 निकालना है, 30/2 तो 15 आ जाएगा, 2a मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फास्ट करना सीख जाइए, n-1 30 - 1 29 मल्टीप्लाई डी, दिस माइनस दिस 2, ये 58 + 2 60, 60 और 15, 15 छक 90 और एक ये 0 900, तो 900 आ जाएगा सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसमें। द सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4, मतलब a + 6d, सेवन्थ टर्म का क्या मतलब है, a + 6d, वो 4 है। कॉमन डिफरेंस -4 है, यहाँ -4 पुट कीजिए, -24 उधर चला जाएगा, a की वैल्यू 28 आ जाएगी, खत्म बात। फर्स्ट टर्म पूछा है 28 आ गया, क्वेश्चन ही हो गया आपके पास। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, मतलब आपके पास फिर से SN दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4n² प्लस का 2n। nth टर्म ऑफ एन AP मतलब आपसे tn पूछा है, tn, तो tn क्या होगा, a + n-1 टाइम्स d। यहाँ आपको nth टर्म पूछा है, मतलब n के टर्म्स में निकालना है, तो क्या पुट करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू, तो यहाँ से a और d वैल्यू निकल जाएगी। 1 पुट कीजिए तो S1 आएगा, तो 4 2 6 आएगा। S2 निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 और 4 20 आ जाएगा। तो तो A1 और A2 को ऐड करते हैं तब जाकर S2 आता है, ठीक है ना। जो S1 होता है वही A1 होता है, ये भी ऊपर भी बताया मैंने आप लोगों को। यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 की जगह 6 रखेंगे, A2 ऐसे रखते हैं, S2 की जगह 20 रखेंगे, A2 आ जाएगा 14। तो आपको A2 पता है 14 है, A1 पता है 6 है, माइनस करेंगे 8 तो D पता चल गया। अब जनरल टर्म निकल जाएगा, A की जगह 6 है प्लस n-1 और D की जगह आपके पास 8 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 एज इट इज़, 8n प्लस नहीं -8, ये आ जाएगा 8n प्लस -2, तो 8n - 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, 8n - 2, ऐसे करना है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, नॉर्मल से क्वेश्चन से। अब हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा जाता था फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 7, मतलब 7 हो गया। 13 टर्म 35 है, 13 टर्म मतलब a + 12d, तुरंत खोल दीजिए। डी के जगह a की जगह 7 रखिए तो आ जाएगा 12d = 7, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 28 7 35 होता है ना, तो 28 बचेगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 28/12, काट देंगे तो 14/6 और काट देंगे तो 7/3, 7/3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देयर आर टोटल 9 टर्म्स इन एन AP, एक AP है जिसमें 9 टर्म्स हैं, जिसमें कहा जाता है लास्ट टर्म जो आपके पास है, if the last term and the sum of all the terms are 28 and 144 respectively, then the first term is, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। लास्ट टर्म L बोल दीजिए कितना है, 28 है। सम ऑफ ऑल टर्म्स 144 है, तो SN आपके पास 144 है। अच्छा 9 टर्म्स है मतलब S9 है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बोले, ठीक है। चलिए अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = n/2 प्लस में a + L, याद आया। SN की जगह 144 दे रखा है, n/2 मतलब 9/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a निकालना है, L की जगह 28 है, 2 इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 144 × 2 और 9 हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू a + 28। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 5 9 छक 54, 16 दूना 32, 16 दूना 32 सॉरी 32 और प्लस 28 इधर से -28 हो जाएगा, मतलब तो कितना बन जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, खत्म बात, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ऐसा ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। 33 में पूछा आपसे पास फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3, तो a + 4d लिख दीजिए तुरंत, कोई टाइम नहीं लगाना। कॉमन डिफरेंस -4 है, -4 रखिए, -16 आएगा, उधर चला जाएगा, +16 आएगा, काटापीटी कर देंगे तो आ जाएगा 13, प्लस का 13 आ जाएगा, a की वैल्यू 13 आ गई। सम ऑफ इज फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम पूछा है, मतलब S10 पूछा है, तो S10 का क्या मतलब हो गया, n/2 ब्रैकेट में, मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2a + 10 - 1 9d, ये आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 हो गया, ये हो गया 5/2a + 9d। हमें a भी पता है और d भी पता है। 2a, a की जगह कितना है भाई,
ए की जगह 13, तो 13 प्लस में 9, डी की जगह माइनस का 4 दे ही रखा है, ये हो जाएगा 13 दूना 26, तो 5 बाहर रखिए 26 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 36, माइनस का 36 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 50, दैट्स इट। ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं फटाफट। द सेवन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज -1, मतलब वो क्या है, ए प्लस 6 डी है भाई, -1। 16th टर्म मतलब क्या है, वो ए प्लस 15 डी है भाई, तो कितना आ जाएगा 17। हमसे क्या पूछा है, nth टर्म, चलो nth टर्म के लिए ए और डी चाहिए, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, है ना। तो ए और डी निकाल लेते हैं यहाँ से, टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग, ये गया, यहाँ बचा माइनस डी और यहाँ बचा माइनस का 16, माइनस से माइनस चला गया, नहीं ये -18 हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस ये भी माइनस, -18 माइनस माइनस गया, डी की वैल्यू आ गई 18, तो डी की जगह 18 रख दीजिए, एन -1 एज इट इज़ रखिए, अभी ए नहीं निकला, ए निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 6 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू -1, 6 18 25 90 18 छक 108, 108 उधर चला जाएगा तो -1 में माइनस हो जाएगा, 108 माइनस 109 हो जाएगा, -109 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास जनरल टर्म। इसको सॉल्व कर देते हैं, -109 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8n और माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18n और माइनस 9 27 127, तो ये आ जाएगा 18n माइनस 127, और मुझे ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है। nth टर्म ऑफ एन ए पी, सब कुछ तो मैंने सही किया है या नहीं, जस्ट लेट मी चेक इट वंस अगेन, ए प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -1, या राइट। 16th टर्म इज ए प्लस 15d, या राइट। ओ या ये 6 था, ये आहा गलत किया ना, गलत किया, मैं समझाता हूँ कहाँ गलत किया, अभी याद, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने इसको 16 समझ लिया यार, सिट, ये 16 नहीं 6 था, है ना, 6 था, ये 16 समझ लिया और मैंने माइनस डी लगा दिया शायद, और प्लस डी आता वो भी, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 9 डी आएगा, इसको करेंगे तो 18 डी आएगा माइनस का, तो डी की वैल्यू 2 आएगी, डी 2 आ गए, यहाँ पुट कर देंगे तो 12 उधर जाएगा तो -13, तो ए की वैल्यू -13। अब टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ए की जगह कितना आ जाएगा -13 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह कितना आपके पास 2, तो माइनस का 13 प्लस ये इधर आ जाएगा तो 2n माइनस का 2, तो आ जाएगा 2n माइनस का 15, चेक कर लीजिए, ये तो मिलना चाहिए भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने सही किया था, सही किया था, सही किया था, सही किया था, सही किया था। चलो भाई आगे की और बात कर लेते हैं फटाफट। सम, इफ द सम ऑफ द पी टर्म्स, सम ऑफ द पी टर्म्स मतलब एस पी, सम ऑफ द एन टर्म्स मतलब एस एन, तो सम ऑफ द पी टर्म्स मतलब एस पी, तो ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी, ठीक है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस, सेम वही चीज़ है, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ नथिंग बट ए2 माइनस ए वन, तो पहले S1 निकालेंगे तो 1 पुट कर देंगे P के जगह पे, तो आ जाएगा A प्लस का B, ठीक है, ये S1 आया, और S1 को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। अब S2 लेंगे तो 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4A प्लस का 2 पुट कर देंगे तो 2B, ये हो गया S2। S2 कुछ और नहीं है, A1 और A2 को जोड़ते हैं तब जाकर सम ऑफ टू टर्म्स आते हैं, तो S2 मतलब 4A प्लस 2B आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या कीजिए आप यहाँ पे A1 देखिए कितना आया था आपके पास, A1 आया था A प्लस बी, यहाँ पुट कर दीजिए A प्लस बी, और प्लस का A2 अब यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4A प्लस का 2B, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ से A2 की वैल्यू जब हम निकाल देंगे तो क्या आएगा, A उधर जाएगा तो 3A बचा देगा, और B उधर जाएगा तो प्लस का B बचा देगा, तो ये A2 है, और A1 आपके पास A प्लस बी था। अब D की वैल्यू निकल जाएगी A2 माइनस A1 करके, A2 की जगह कितना है आपके पास 3A प्लस का B, उसमें से माइनस कर दीजिए A1, A1 की जगह क्या है A प्लस बी, लेकिन दोनों का साइन चेंज होगा भाई क्योंकि माइनस था बीच में। अब 3A में 1A जाएगा तो 2A बचेगा, और B बचा था यहाँ से, तो B से B चला जाएगा तो सिर्फ 2A बच जाएगा। मज़ा नहीं आया भाई, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यही था ना, हाँ ठीक है, तो 2A आ जाएगा। चलो भाई सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, सेम ऐसा ही आपके पास फिर से है एक क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। इसमें कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, मतलब ए की वैल्यू सिंपल ए दे रखा है, nth टर्म बी है, मतलब टी एन की वैल्यू जो है वो बी है, देन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ए पी इज, तो हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब हो जाएगा भाई, मतलब A2 माइनस A1 लेना पड़ेगा, nth टर्म इज B, ओके, फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है,
तो हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा करते हैं, इसके जगह पे क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी रख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास b, ठीक है ना, b, क्योंकि इसी के टर्म्स में यहाँ से बस d की वैल्यू निकाल दीजिए। a की जगह a दे रखा है, a उधर भेज दीजिए, तो n माइनस वन और इंटू में d इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और है, इनकी भी बात कर ही लेते हैं हम यहीं पे। इसमें कहा जाता है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस दिस एंड दिस। तो हमसे पूछा y की वैल्यू, आपको पहले बता दिया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी d निकलेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी d निकलेगा, और दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो 3y प्लस 5 में से जब माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 3y प्लस 1 होगा इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 5y प्लस 1 में जब माइनस ये करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ 3y से 3y गया, 5 और 1 बन गया 6 इज इक्वल टू 5 और 3 तो 2y बचेगा, 5 और 1 तो माइनस 4 बचा, माइनस 4 इधर जाएगा, 10 बना दिया, 10/2 तो y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। बिल्कुल वेरी इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 8th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपको पता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना सेकेंड MCQ में, तो l की जगह 184 है, 8th टर्म बोला है तो 8 माइनस 1 7th हो जाएगा, डी की जगह कितना है 10 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 7 तो हो जाएगा 3, तो 184 माइनस कितना हो गया 21, ये बन गया 3, ये बन गया 6, 163, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, Sn की वैल्यू पता है, देन कॉमन डिफरेंस पूछा है आपसे ऑफ AP। चलो निकाल देते हैं, Sn का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Sn दिया है तो Sn इज इक्वल टू a प्लस, हाय हाय ये थोड़ी होता है बाबू, ये थोड़ी होता है बाबू, ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। चलिए Sn दे रखा है 192, तो पुट कर दीजिए 192, ओके। n की वैल्यू 8 दे रखा है, तो 8 की जगह 8/2 तो 4 लिख सकते नहीं, तो चलो आगे काट लेंगे, 2a, a की जगह 3 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह 8 है, 8 माइनस 1 क्या लिख दो 7 इंटू डी, बस यहाँ से d निकालना, ये करेंगे 4, 4 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस का 70, 4 चौके 16, 3 4 8 32, 48 और 6 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, 77 से डिवाइड कीजिए 6 आ जाएगा, तो 6 आपका बस क्या हो गया आंसर। केस स्टडी 1 2 3 केस स्टडी है, केस स्टडी को एक सेपरेट वीडियो में हम आपके लिए सॉल्व करवा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो